जय हिंद साथियों। बिहार एसआई का जो भर्ती अभी आया है, बिहार एसआई का जो वैकेंसी आया है दरोगा का, उसमें आपको एग्जाम तिथि जो है जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी जब एग्जाम देते हैं तो पीटी में कितना गुना रिजल्ट आएगा, मेंस में कितना गुना रिजल्ट आएगा, आपको जब भेजा जाता है फिजिकल के लिए तो व्यक्ति कहाँ जाकर के छँटते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी देते हैं। अदर स्टेट के व्यक्ति के लिए क्या करना है, हमारे बिहार निवासी के लिए क्या करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा किए हुए हैं, हम इनको समझाते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि आपको एग्ज़ाम डेट जो है जारी कर दिया गया है, उसके बारे में भी हम आपको इसमें जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले किसी व्यक्ति को ऑफ़िशियल किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए, तो वेबसाइट आप लोग www.bpssc.bihar.in इस पे आप जाकर के अपना किसी प्रकार का जानकारी जो है इकट्ठा कर सकते हैं। आवेदन का अंतिम तिथि जो है 5 नवंबर 2023 रखा गया है। इसमें टोटल जो है वैकेंसियों की कुल पदों की संख्या 1275 रखा गया है। जबकि इसका अभी जो फॉर्म भरा रहा है 5/10/2023 5 अक्टूबर 2023 से फॉर्म जो है भराना शुरू हो गया है। लेकिन इसका एग्जाम डेट भी आपको साथ-साथ जारी कर दिया गया है। अभी-अभी जस्ट जारी किया है। इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि विद्यार्थी जो है कहाँ जाकर के दिक्कतें विद्यार्थी को होती है। सबसे पहले हम आपको बता दें, सरकार जो है इसमें निर्देश दिया है, बोला है कि जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए दिनांक 1 अगस्त 2023 तक आपको मान्यता कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। राज्य या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष आप परीक्षा में पास करके आप जो है कर सकते हैं। इसका समय सीमा जो है, उम्र सीमा जो है दिया गया है 1 अगस्त 2023। अभी हम इसमें बात करने वाले हैं कि पीटी में कितना गुना रिजल्ट आएगा, मेंस में कितना गुना रिजल्ट आएगा, आपका फिजिकल में किस प्रकार से छाँटा जाता है, कैसे व्यक्ति छँट जाते हैं, बिहार वाला व्यक्ति जो है, अदर स्टेट वाला व्यक्ति जो है, जब इसको फॉर्म भरेंगे तो किस प्रकार से छाँट दिया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पीटी में जब आप एग्जाम देने जाएँगे तो आपको कितना योग्यता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, जो भी जनरल कैटेगरी के पुरुष आते हैं, उनको मिनिमम 20 वर्षों का होना चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्षों का होना चाहिए। तथा महिलाओं के लिए भी यही रखा गया, महिलाओं 20 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष का होना चाहिए। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा पुरुष और महिलाओं के लिए मिनिमम न्यूनतम एज जो है, उम्र जो है 20 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम जो है 42 वर्ष, महिला हो या थर्ड जेंडर हो, सभी के लिए बोला गया है। यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे आपको जानकारी दिया गया है, जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें कुछ बातें जो है, कुछ बिंदुओं है, उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ बिंदु पे अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड जो है उसको लिया जाता है, लेकिन इसमें जो भी अगर कमी आता है तो उसको छाँट दिया जाता है। पहले ही एग्जाम देने के बाद आपको इसमें छाँट दिया जाएगा। आप पहले समझ लें आपको कितना पैसा लगेगा, क्या-क्या लगने वाला है। व्यक्ति जो है समान यानी जनरल कैटेगरी के और पिछड़ा वर्ग के जो भी पुरुष है उसको न्यूनतम 1.65 होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा पुरुष के लिए 1.60 होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष के लिए 1.60 होना चाहिए। सभी वर्ग के महिला के लिए, चाहे किसी वर्ग के महिला है, 1.55 होना चाहिए। सीना जो है पुरुष के लिए अनिवार्य है, बिना फुलाए 81 होना चाहिए और फुला करके 86 होना चाहिए। बोल रहा है कि फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का डिफरेंट होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष के लिए बिना फुलाए 79 और फुला करके 84 होना चाहिए। फुलाने के बाद दोनों के बीच गैप जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। महिला के लिए कोई भी सीना जो है, चेस्ट जो है नापा नहीं जाता है। वजन जो है सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलो होना अनिवार्य है, आवश्यकता है। इसमें आपको बताया गया है, जब आपका किसी प्रकार का थर्ड जेंडर का आपका शारीरिक मापदंड होगा तो वह पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के अभ्यर्थियों के सामने उसका किया जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में आपका क्या-क्या है? आवेदन पत्र जब आप पत्र को भरेंगे तो सबसे पहले प्रथम चरण यानी प्रीलिम्स यानी प्रथम परीक्षा जो होगा आपका 200 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि जो होगी, समय सीमा जो होगी 2 घंटे की समय सीमा होगी। इसमें आपको दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है, उक्त प्रश्न पत्र ऊपर जो दिया गया है, इसमें जो 100 प्रश्न पत्र रहेगा वो सामान्य ज्ञान और सामयिक मुद्दों पर रहेगा। इसमें आपको पासिंग मार्क चाहिए
30% ही आपको पासिंग मार्क चाहिए। 30% आने के बाद आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। जितने पद है उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। इट मीन्स 1275 का 20 गुना कर लेंगे, यहाँ पे इसका पीटी का उतना रिजल्ट आता है। पीटी के बाद आप जब मेंस में भाग लेते हैं, मुख्य परीक्षा में भाग लेते हैं, तो मुख्य परीक्षा में जितने व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उनका भी 2 परीक्षा होता है। पहला जब प्रथम पत्र आपको मिलता है तो 200 अंकों का होता है, जिसमें 200 अंक हिंदी होता है और 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होता है। न्यूनतम आपको पासिंग मार्क 30 नंबर चाहिए, जो आपको इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। अब आगे समझते हैं। अब जब आपका द्वितीय परीक्षा होता है, प्रीलिम्स में जब 2 परीक्षा होगा, तो पहला हिंदी 200 अंकों का होता है, 100 नंबर होता है, जिसमें पासिंग मार्क 30 नंबर का होना चाहिए। इसमें आपको प्रीलिम्स में जोड़ा नहीं जाता है। दूसरा जो परीक्षा होगा वो आपका होगा समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, रीजनिंग, इन सभी को मिलाकर के टोटल 200 अंकों का होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसमें इसमें आपको 2 घंटों का एग्जाम होगा। दोनों चरणों को मिलाकर के परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पे आपका नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। 0.2 अंक नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। प्रत्येक सही उत्तर में से आपका 0.2 अंक काट लिया जाएगा। यदि आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 0.2 नंबर जो है आपका कट दिया जाएगा। अब जब आते हैं फिजिकल में, विद्यार्थी जो है फिजिकल का जब जांच होता है तो उसमें क्या होता है, सभी पुरुष के लिए सबसे पहले दौड़ रखा गया है। दौड़ में केवल आपको पास होना है। पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगाने के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का दौड़ दिया जाता है, टाइमिंग दिया जाता है। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होता है, जिसका कुल समय जो है, सीमा जो है 6 मिनट दिया जाता है। 6 मिनट 1 सेकंड पे आते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। सभी वर्ग के पुरुष के लिए ऊंचा आपको जो है ऊंची कूद जो होना चाहिए, हाई जंप जो होता है, जिसको आप बोलते हैं 4 फीट होना चाहिए। 4 फीट से कम विद्यार्थी को असफल कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 फीट रखा गया है। लंबा जो है लॉन्ग जंप जो बोला जाता है 12 फीट रखा गया है सभी वर्ग के पुरुष के लिए, जबकि महिलाओं के लिए 9 फीट रखा गया है। उससे कम करने पर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। गोला जो है 16 फेंका जाएगा सभी वर्ग के पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 12 फेंका जाएगा। 12 पाउंड 10 फीट फेंकना है। अब आगे बात करते हैं, विद्यार्थी जो है कहाँ जाकर के छटते हैं, किस प्रकार से आपका यहाँ पे दिया गया है, प्रक्रिया को समझेंगे। उम्र सीमा प्रक्रिया को समझेंगे जन्म के आधार पर। जब आपका उपयुक्त सभी चरण हो जाते हैं तो अंतिम रूप से सफल विद्यार्थियों की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा से प्राप्त अंक के आधार पर उसका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। मेरिट लिस्ट तैयार होते वक्त यदि एक ही मान लीजिए कि 2 व्यक्ति का कटअप सेम है, 2 व्यक्ति का कटअप मान लीजिए कि आपका भी 70 है और अगला का भी 70 है, दोनों का 70 है और दोनों का जन्म तिथि एक है और कटअप भी एक है, नंबर भी एक है, तो उस वक्त आपका चयन किस प्रकार से होगा? उस वक्त आपका चयन जो होता है, तब उस वक्त आपका चयन जो होगा आपका 10th का नंबर बेसिस पे होगा। 10th के नंबर बेसिस पे आपका चयन किया जाएगा। अब अगला बात समझते हैं, आपका भी नंबर सेम है और आपका फ्रेंड का भी नंबर सेम है, दोनों का नंबर सेम है, दोनों का कटअप सेम है, सेम नंबर आया है, तो उस वक्त आपका जो है चयन जो होगा एज के आधार पर होगा। यदि आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड आपसे एक दिन भी अगर ऊपर है तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर चला जाएगा और आपका नीचे हो जाएगा। उम्र के अनुसार मेरिट लिस्ट बनता है। अगर दोनों का एज सेम है तो उसको विद्यार्थी के 10th के मार्कशीट के आधार पर उसका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। अब आगे समझते हैं विद्यार्थी छठते कहाँ है, इसका एग्जाम तिथि कब निर्धारित किया गया है, सभी को समझते हैं। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार होने वाले जितने भी विद्यार्थी है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है, लेकिन इस जानकारी को साइड में रखते हुए हम आपको समझा दें, आपका जो एग्जाम होगा यह माना जाता है कि दिसंबर के लास्ट सप्ताह या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो है एग्जाम होना तय है, क्योंकि 2024 में
बहुत ही भारी मात्रा में आपका एग्जाम जो है होने वाला है। बहुत सारा नोटिफिकेशन पहले से दे रखा है, तो अभी जो है बहुत वैकेंसी खाली है और खाली होने के वजह से सिस्टम जो है अभी जो है बहुत ही ज़्यादा चरमरा चुका है। तो बहुत सारा इलेक्शन भी अभी आ रहा है, लोगों का अभी काम भी है, जिसके वजह से यहाँ पे इसको फॉर्म को भरना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो विद्यार्थी छँटते किस प्रकार से, इसमें आपका जो है, जो विद्यार्थी अदर स्टेट वाले हैं, उनको 700 रुपया रखा गया है ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से, और जो विद्यार्थी हमारे बिहार राज्य के हैं उनको 400 रुपया ऑनलाइन के माध्यम से कटेंगे, उनका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसको और फिर विशेष हम इसको समझते हैं। इसमें जो आपको दिया गया है प्रत्येक चीज़ को हम आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको जो है बढ़िया से तैयारी कीजिए। आपका जो यहाँ पे दे दिया गया है 700 रुपया लगेगा, और बिहार वासियों के लिए 400 रुपया लगेगा। ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको कटवा सकते हैं। किसी प्रकार का आपका त्रुटि आता है या किसी प्रकार का आपका इन्फॉर्मेशन यदि देना होता है, तो आयोग जो है आपके मोबाइल नंबर या आपके ईमेल पे ईमेल कर दिया जाएगा। तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका बहुत ही कम टाइम बचा है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में, फर्स्ट वीक में आपका जो है एग्जाम होना तय है। बिहारवासी जो है इसका एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए। जितने ही व्यक्ति इसका एग्जाम देने के लिए इंतजार कर रहे थे, इसमें यदि आप छँटते तो पुनः आपको मौका दिया जाएगा। इसका एग्जाम होने के जस्ट बाद आपका फिर से वैकेंसी जो है रिलीज किया जाएगा। 24,000 कुछ वैकेंसी जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसमें लगभग बहुत सारा वैकेंसी अभी खाली है। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।